हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल बीपीएससी चेयरमैन जी का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस था और वो काफ़ी लंबे समय तक चला है। जो कल मैंने वीडियो डाला था या फिर आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि बहुत सी लोग वो जो वीडियो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अपने चैनल पे अपडेट किए थे, बट वो वीडियो केवल 30 मिनट्स का था। बट इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वन एंड हाफ आवर तक चला था, मतलब 1 घंटे से अधिक चला था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस वीडियो में नहीं बताई गई हैं, तो मैंने सारी चीज़ें आप सभी के लिए एकदम शॉर्ट्स में नोट करके रखी हूँ, सो दैट मैं आपको एक एक चीज़ का आंसर दे सकूं। अगर आप सच में बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो है आवेदन करके शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ से आपकी क्लासेस भी होंगी, साथ में 2 से 3 दिन में आपकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। वो सबसे पहले हमारे चैनल से आपको बताया जाएगा एंड उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज ज्वाइन हो जाइए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, अगर आप बिहार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कोई अच्छा बैच चाहते हैं तो टीचिंग परीक्षा लेकर आया है आप सभी के लिए बिहार सफलता बैच। इसमें आप सारे टीचर्स एंड उनके सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो, और अगर आप ये बैच लेना चाहते हो तो आपको सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भी दिख रहा होगा, आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लस आपको कूपन कोड भी दिखेगा, उस कूपन कोड के द्वारा जो है आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, स्पेशल बिहार की जो जीके क्लासेस होती हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, फ्री में मॉक टेस्ट मिलेगा। जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं बिहार में उन सभी का जो है 50,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपका डाउट सेशन होगा जिसमें आप एक्सपर्ट फैकल्टी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और जो बिहार की एससीईआरटी बुक्स होती हैं उसी पर बेस्ड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो उसकी डेमो वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करके आप जो है डेमो वीडियो देख सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे बताना कि आप में से कितने लोग जो है इस बैच को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं और कितने लोग जो है ले चुके हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उन्होंने ट्वीट करके जो है इन्फॉर्मेशन दी है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं लगा दूंगी। उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो नकलची है ना, जो दूसरों की सीट पर बैठ के एग्जाम दे देते हैं, उन पर हमको पकड़ बनानी है, उनको बाहर करना है। इसलिए आपके एग्जाम में बायोमेट्रिक होगा, क्योंकि आपको पता है कि आधार कार्ड से आपका लिंक होता है और बायोमेट्रिक हो जाएगा। तो मान लीजिए जैसे मैं पेपर देने जा रही हूँ, तो मेरे जगह पे आप कोई दूसरा पेपर अगर देने जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि चलिए बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होगा तो इसमें वही स्टूडेंट जो है आगे चलकर शिक्षक बन पाएंगे जो कि अपने दम पर जाएंगे, ना कि नकलची। तो बायोमेट्रिक होगा, ये चीज क्लियर है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि अभी तक का सबसे जो है पूछा गया टॉपिक है, और वो ये है कि क्या 21-23 के जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम में शामिल हो पाएंगे या नहीं। देखिए, 21-23 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपको पता है सीटेट जो है, अगर आप एक दिन भी अपने कॉलेज में गए हैं तो सीटेट जो है आप मतलब आपका सीटेट जो है पास माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि सीटेट जो है क्वालिफाई कर गए थे, बट उनके मन में ये चीज सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि बिहार में जो शिक्षक होगा, बहाली चलेगी, उसमें हमें क्या लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो उन्होंने, जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने क्लियर कर दिया है। उसमें ट्वीट में लिखा गया एक डेट की 1/8/2023 कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 1/8/2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा मौका है कि एक बहुत ही अच्छी चीज भी है कि 21-23 के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए आपका सीटेट क्लियर है, जून जुलाई में आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप कोशिश करना कि जिस भी कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हो वहां से आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। देन आप 1/8/2023 तक के पहले भी अगर आपको मिल जाता है तो आप जो है इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो फॉर्म तो आप भर सकते हैं। 21-23 के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग फॉर्म भरना और कोशिश करना जिस भी कॉलेज से हैं आपको मिल जाए वहां से आपका सर्टिफिकेट, आपका रिजल्ट। तो काफी अच्छी चीज है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाते अगर उनको शामिल नहीं किया जाता। बट ट्वीट में क्लियरली लिखा है कि आपकी जो कट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 1/8/2023 तक, मतलब 1 अगस्त 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। तो ये भी क्लियर हो चुका। तो जो लोग भी हैं 21-23 के अभ्यर्थी, आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ। फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होगा आप सभी को आवेदन करना है। कम 15 से 16 क्वेश्चंस आप सभी के नोट किए हैं। इवन जो कल जो है जिसकी बात की गई थी, जो आपको नहीं पता है वो बताने वाली हूं। दूसरा, क्या अदर स्टेट को मौका मिलेगा? तो जी नहीं, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और ये केवल फीमेल के लिए एलिजिबल है। अगर मैंने वो जो क्राइटेरिया बताया है कि आप अदर स्टेट की हैं बट आपकी शादी बिहार में हो गई है, यू कैन अप्लाई। एंड अगर आप जो है बिहार की होते हुए भी आपकी शादी जो है अभी दूसरे स्टेट में हो गई बट आप बिहार में शिक्षक बनना चाहती हैं तो कर सकते हैं, बट ये फीमेल के लिए है, मेल के लिए नहीं। दूसरा,
एंड आपका तीसरा प्रश्न ये है कि जो भाषा जिसमें अंग्रेजी है और दूसरे वाले में हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से आपको चूज करना है, तो क्या ये दोनों का अलग अलग नंबर देखा जाएगा? मान लीजिए अगर इंग्लिश में हमारे नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे, हम 0 नंबर लेकर आ पा रहे हैं, तो क्या हम बाहर हो जाएंगे? तो कल बीपीएससी के चेयरमैन ने ये क्लियर कर दिया है कि आपका अंग्रेजी वाला भाषा और दूसरा जिसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है, तो वो आपका अलग अलग नहीं होगा, वो एक ही होगा। अगर आप इंग्लिश में नहीं उतना अच्छा नंबर लेकर आ पा रहे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, फिर भी आप बाहर तो नहीं होंगे, बट आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश आपका बहुत ही आसान रहेगा। उन्होंने कल बोला कि इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं रखेंगे, बहुत आसान रखेंगे, क्योंकि इंग्लिश तो वैसे भी आपको नहीं पढ़ाना है, वो तो इंग्लिश के शिक्षक ही होंगे जो इंग्लिश पढ़ाएंगे। बट जो दूसरा होगा जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, वो आपका सरल नहीं होगा। तो इसमें आपको केवल 100 में से 30 नंबर लेकर आना है। अगर आप 50 नंबर भी लेकर आ रहे हैं तो भी वो आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो आपको ज्यादा फोकस जीएस वाले पे करना है। तो ये क्लियर हो चुका है। वहीं पे इस भाषा में आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपका 150 नंबर वाले पेपर में है, इस वाले में नहीं है। तो चलो अच्छा हुआ कि इन्होंने भाषा से नेगेटिव मार्किंग भी हटा दिया है। प्लस अब आपको 30 नंबर लाना है, या तो आप पूरे हिंदी में लेकर आओ या फिर इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत लेकर आएंगे तो चल जाएगा, बट 30 नंबर लाना जरूरी है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सी टेट, बी टेट, एस टेट, आप में से बहुत से लोगों का क्लियर होगा। तो क्या इन तीनों को मेंस देना होगा? क्योंकि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, आपको पता है कि तीनों का पेपर, जो ये पेपर्स होंगे अलग अलग होंगे। तो कल बीपीएससी के चेयरमैन ने ये बोला कि अगर आपके अंदर आप एलिजिबल हो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में बैठने के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एंड इसीलिए पेपर आपका अलग अलग दिन होगा, एक दिन पेपर नहीं होगा। बट क्या मेंस देना होगा? तो यस, ऐसा नहीं है कि आपने एक मेंस लिख दिया है जो 150 नंबर का है, तो आप माध्यमिक वाला नहीं लिखेंगे, उच्च माध्यमिक वाला नहीं लिखेंगे। आपको तीनों का मेंस भी लिखना होगा, तीनों पेपर देना है अगर आप जो है तीनों में आवेदन करना चाहते हैं। चाहे नियोजित शिक्षक हैं, चाहे भावी शिक्षक हैं, आपको ये रूल फॉलो करना ही होगा। तो मेंस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी अलग अलग दिन पे अलग अलग पेपर के लिए। उसके बाद से क्या होगा कि पेपर कैसा होगा? तो देखिए अगला क्वेश्चन इन्होंने बता दिया है कि आपका पेपर जो है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। तो जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल होगा वो इंग्लिश वाला ऑप्शन देख लेंगे, एक ही पेपर में होगा। और पेपर जो है आपका ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में होना है, OMR सीट पे होना है। तो ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी भाषा जो है इंग्लिश, तो इंग्लिश आखिर में कंपलसरी क्यों किया गया है? तो इन्होंने एकदम अच्छे से रीजन दिया है कि देखो हिंदी, मान लीजिए कि आपका जो क्षेत्र है वो हिंदी भाषा वाला है, बट इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो छोटे बच्चे, जो युवा को आप पढ़ाएंगे, वो आगे जाकर किसी न किसी फील्ड में जो है कुछ अच्छा करना चाहेंगे। तो इंग्लिश तो आपको पता है कि आप अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे इंग्लिश जरूरी हो जाती है। अगर आप फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं वहां पर भी इंग्लिश जरूरी हो जाती है। तो अगर आप टीचर हैं तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आनी चाहिए कि एटलीस्ट आप बाहर जाएं तो बोर्ड पे कोई चीज लिखी है तो आप उसको अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें। इसलिए ये भी चीज क्लियर है। इन्होंने बता दिया है कि आप देखो आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपके पास जो है मुश्किल से 90 दिन का समय होगा। तो कल क्लियर बता दिया है कि जैसी आपकी योग्यता होगी उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो आपको पता है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये बिहार में जो 1 से 12 तक जहां पर पढ़ाया जाता है, वो जो बुक्स होती है ना, उसी बुक से आपको फॉलो करना है। सीबीएसई मत फॉलो करना। योग्यता देखिए, मान लीजिए आपके 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, तो वहां पर आपका इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12 तक, अगर आपने 12th है आपका, साथ में बीएड है या फिर डीएलएड है, बीएलएड है, मतलब डिप्लोमा, देन आप अप्लाई कर सकते हो 1 to 5 में। अब आप सोचो कि 1 to 5 में केवल क्लास 12 तक की योग्यता मांगी गई है, तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि 1 to 5 के टीचर को जो है 12 तक की बुक्स पढ़नी ही होगी। क्वेश्चन का जो स्तर होगा ना, लेवल, वो 12 तक का होगा। तो अगर आप 1 to 5 प्राथमिक में टीचर बनना चाहते हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए क्लास 12 तक, ठीक है। वहीं पर मान लीजिए आप दूसरे माध्यमिक की बनना चाहते हैं या फिर उच्च माध्यमिक, तो अगर आपका ग्रेजुएशन की योग्यता है तो ग्रेजुएशन तक की बुक पढ़ना, पोस्ट ग्रेजुएशन तक का है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक की बुक पढ़ना है। आपको अपने से ऊंचा स्तर पढ़ना ही होगा, तभी जाकर आप प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद से क्वेश्चन था कि आखिर में सीडीपी क्यों नहीं डाला सीटेट में, तो पूछा जाता है, या फिर केवीएस हो गया, DSSS हो गया, एनवीएस हो गया, सुपर टेट हो गया, उसमें तो आता है। तो इन्होंने बोला कि देखो सीडीपी का तो चेक हमने कर ही लिया ना, सीटेट बीटेट में तो कर ही लिया, अब दोबारा से सीडीपी पूछने का क्या मतलब। तो इसलिए हम जो है जीएस का इसलिए लेकर आए हैं कि उसमें हम टीचर का इंटेलिजेंस चेक कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि आखिर में आपके आसपास क्या चल रहा है, सारी चीजें इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए हमने जीएस रखा है 50 नंबर का, और ये 50 नंबर आपका अच्छा खासा आने वाला है। तो इसमें आपको फोकस करना है, क्योंकि मेरिट आपको पता है यहीं से बनेगी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद से है कि नेगेटिव मार्किंग क्यों लगाया, क्योंकि टीचर्स वाले में तो होता नहीं है। तो इन्होंने बोला कि देखो तुक्केबाजी हम नहीं चाहते हैं। एक जो टीचर है
वही पढ़ाता है बच्चों को। अगर उसे ही नहीं पता है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है, वो तुक्का लगाकर निकल जा रहा है आगे, तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो तुक्केबाजी पर अंकुश लगाना चाहते हैं ताकि बिहार के जो बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। और वो कैसे होगा, एक अच्छे टीचर की वजह से, ठीक है। उसके बाद से ऑप्शंस कितने रहेंगे, तो देखिए ये उतना उन्होंने क्लियर तो नहीं बताया, बट फिर भी आपके 5 ऑप्शंस भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, 1/3 की। अब ये 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। और इन्होंने ये भी बताया है कि देखिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा, 90 दिन का आपको समय दिया जाएगा, उसमें आपको अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप जो है अपने जो भी स्कूल्स में आप पढ़ाएंगे उसी स्कूल्स के बुक्स तो आपको रेफर करना है। तो आप क्लास 12 तक की तो बुक्स अच्छे से पढ़ ही लो, ग्रेजुएशन का पढ़ लो, पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ लो, आप जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं। पेपर कब होगा, तो उन्होंने वो भी क्लियर बता दिया, अगस्त में परीक्षा होगी, 15 से 30 अगस्त के बीच में आपकी परीक्षाएं जो हैं हो जाएंगी। नवंबर में रिजल्ट दे देंगे, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही एस्टेट कॉमर्स का आपने देखा होगा जो परीक्षा रद्द हो गया था। पटना हाईकोर्ट ने बोला कि जब तक एस्टेट कॉमर्स का पेपर नहीं होगा आपका 7th फेज नहीं हो सकता है। तो आप देखो इनकी तो परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई, एस्टेट कॉमर्स की 21 मई को पेपर है, तो काफ़ी तेजी दिखा रहे हैं बीपीएससी वाले, ठीक है। तो क्या पेपर कितने दिन तक चलेगा, तो 4 दिन तक परीक्षाएं चलेंगी, अलग अलग दिन पे। आप चाहें तो एक साथ तीनों में भी आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हो, ओके। पेपर ऑफलाइन में होगा, याद रखना। और एक चीज़ बता सकती हूँ कि इंग्लिश तो चलो सरल आएगी, बट हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। इन्होंने बता दिया है कि अगर आप हिंदी के जो है हिंदी क्षेत्र में रहते हैं, हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और योग्यता आपको मैंने बता दिया है, बट कितना अनिवार्य होना चाहिए वो देखिए। मान लीजिए भाषा वाले में तो 30 नंबर लेकर आएंगे, चल जाएगा, बट 150 नंबर वाले पे आपको ज़्यादा नंबर लाना होगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है ना, नेगेटिव मार्किंग कर दिया है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। जनरल को देखिए 40% लाना है, ओबीसी को 36%, फीमेल SC ST को 32%। बट ये नंबर लाना क्या आसान है। आप सोचो कि अगर 5 ऑप्शन आ जाते हैं तो कितना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर आपने एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है तो गलती करने के चांसेस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है सीट भी खाली, इनका मतलब ऐसा सामने तो आ रहा है कि अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी तो कितने बच्चे जो हैं एलिजिबल हो पाएंगे, कितने बच्चे जो हैं इसमें हो पाएंगे, या फिर बच्चों में बहुत ज़्यादा निराशा है कि नेगेटिव मार्किंग हटा दो, हम परीक्षा दे लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो भाषा से ही हटाया गया है। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि फीमेल के लिए तो 50% सीट आरक्षित कर दिया गया है। छठे चरण में फीमेल की सीट खाली रह गई थी, तो वहां पे पुरुषों को मौका नहीं मिला, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। ये 7th फेज है, बीपीएससी के द्वारा पेपर होगा। 50% के बाद जो भी सीट खाली रह जाएगी वहां पर पुरुषों को भी मौका मिलेगा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने एक एक चीज़ आपको बताने की कोशिश की है, एक एक चीज़ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि 2 से 3 दिन में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। देखिए आपको पता है कि 1,70,000 के आसपास सीट है, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक अलग अलग सीटें हैं। बट आपको भी पता है कि बीएड के लिए कोई सीट नहीं आई है, बीएड के लिए कोई सीट नहीं आई है, तो वो भी प्राथमिक में आवेदन करेंगे 1 to 5 में। अब एस्टेट देखिए, एस्टेट के लिए तो बच्चे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि 2019 के बाद 4 साल हो चुके हैं, एस्टेट का एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी सीट हैं जो इसलिए भी खाली रह जाएंगी, क्योंकि उन्होंने पेपर नहीं किया 4 सालों के बीच में। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आपके पास 90 दिन का समय है, अगस्त को मान के परीक्षा की तैयारी कर लो, क्योंकि ये जो चीज बोल रहे हैं ना बीपीएससी के चेयरमैन, वो सारी चीजें एज इट इज हो रही हैं। जो चीजें अभी तक बोला है सब कुछ हो चुका है। 2 से 3 दिन में इन्होंने बोला है कि विज्ञप्ति आपके एक एक डिटेल में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो मैं तो हुई आप सभी को बताने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।